गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 का टॉपिक नंबर 4। ओके, टॉपिक नंबर 4 रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ओके, अभी हमारा टॉपिक नंबर 3 इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकवर्ड टेस्ट, इसको हमें करना बाकी है। बट रिकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट हम इस टॉपिक में ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें 6.3 हम देखेंगे इस टॉपिक के बाद। ओके, तो इसमें 6 टाइप के टेस्ट लिखे हुए हैं अलग अलग। चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंडोरेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 यूनिट नंबर 6 में। ओके, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ओके, ये क्या होता है? ओके, तो पढ़ते हैं। इवन इन ओल्ड एज पीपल वांट टू फिट एंड बी एबल टू कंटिन्यू डू टू देयर वर्क विदाउट पेन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब ये ओल्ड एज में भी कोई भी चाहता है कि वो अपना कोई भी काम करे, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का काम करे या कोई भी वेट उठाने का काम करे, तो वो क्या करेगा, बिना पेन के कर सके वैसा वो चाहेगा। ओके, तो इट्स रिक्वायर प्रॉपर फिटनेस रिगेन ड्यूरिंग ओल्ड एज। इन द बिगिनिंग देर आर नॉट इनफ टेस्ट टू assess functional fitness. This test is also known as a Fullerton functional test of senior citizen. Rickley and John developed at the senior citizen fitness test in 2001। मतलब इस टाइम पे जो है कोई फिटनेस टेस्ट उतना होता नहीं था। बिगनिंग में जो टेस्ट होते थे फंक्शनल फिटनेस टेस्ट नहीं होते हैं। मतलब इस टेस्ट को पहले ये फ्लटरन फंक्शनल टेस्ट भी कहा जाता था। ओके, पर बाद में इसको रिकली एंड जॉन ने डेवलप किया, जो इसको सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट 2001 में इसको बताया। ओके, दिस टेस्ट हैज़ प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर सीनियर सिटीजन। मतलब ये टेस्ट प्रूव होता है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल है। इट हेल्प द अर्ली identification of at-risk participants. Along with this is a significant to plan safe and effective physical exercise program for senior citizens, because individual health and fitness level can be no better with the help of the test. सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टेस्ट आइटम। मतलब जो ये फिटनेस टेस्ट है, जो सीनियर सिटीजन अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी जो रिस्क होती है फ्यूचर में उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ़ और प्लान होते हैं, जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, कोई भी इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए, फिटनेस लेवल को बेटर करने के लिए ये टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, और इस सीनियर सिटीजन टेस्ट में अलग अलग आइटम्स, टेस्ट आइटम्स हैं वो होते हैं। तो फर्स्ट है चेयर स्टैंड एंड टेस्ट। ओके, पिक्चर में दिख रहा है कि एक सीनियर सिटीजन यहाँ पे एक चेयर पे बैठे हैं और एक में स्टैंड है। ओके, तो वो चेयर कैसी होनी चाहिए, तो इसका पहले हम देखते हैं पर्पस क्या है इस टेस्ट का। ओके, तो पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ओके, पहले तो इसका मेन पर्पस है कि लोअर बॉडी यानी हमारे पैर की स्ट्रेंथ मेज़र करना इसका पहला काम है। Particularly the strength of legs, which is usually required for the various tasks such as the climbing stairs, getting in and out of vehicle, bathtub और chair। ओके, मतलब आप कॉमनली देखेंगे तो अगर आप घर पे भी कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो आपको अलग अलग टास्क करने पड़ते हैं। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ना, उसके बाद में व्हीकल से अंदर जाना, व्हीकल के अंदर जाना, मतलब 4 व्हीलर्स के अंदर जाना, बाहर आना। ओके, बाथ टब अगर है घर पे, ओके, तो बाथ टब में अगर अंदर जाना, बाहर आना। ओके, और चेयर पे बैठना, खड़े होना। ओके, तो ये हमारा पर्पस होता है इसका क्या, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेज़र करना। ओके, इसमें अब ये टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। इक्विपमेंट रिक्वायर अ चेयर विथ अ स्ट्रेट बैक, मतलब जो सीधी होती है वैसा नहीं, जो एकदम रिलैक्स वाली बैक होती है, एकदम स्ट्रेट चेयर, सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटर एंड अ स्टॉप वॉच। मतलब जो सीट होनी चाहिए, जो हमारी बैठने की लेवल है वो 44 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक स्टॉप वॉच। ओके, ताकि हम टाइम देख सकें। इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेशन। ओके, द पार्टिसिपेशन शुड सीट द मिडल ऑफ द चेयर। मतलब जो पार्टिसिपेशन है उनको मिडल ऑफ द चेयर पे बैठना है।
he should keep his hand on opposite shoulder cross at the wrist. ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि उनको अपने हाथ को शोल्डर लेवल पे क्रॉस रखने हैं, मतलब राइट जो हैंड होगा वो लेफ्ट शोल्डर पे टैप होगा और लेफ्ट हैंड होगा वो राइट शोल्डर पे रहेगा. ओके, द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पे दिख रहा है जो फीट होगा, जो हमारा पैर का पोजीशन होगा वो फ्लैट फ्लोर पे होगा. हिज बैक शोल्डर शुड बी इरेक्ट. उनका जो बैक होगा वो इरेक्ट होगा. ओके, रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड. मतलब ये 30 सेकेंड तक ये चीज़ चलेगा. 30 सेकेंड में आपको बैठना है और खड़े होना है. ओके, अब इसका देखते हैं प्रोसीजर देखते हैं. कीप द चेयर अगेंस्ट द वॉल. द पार्टिसिपेशन सीट इन द मिडल ऑफ द सीट. हिज फीट शुड बी विद अपार्ट विद द फ्लैट ऑन द फ्लोर. द आर्म शुड बी क्रॉस एट द wrist and held close the chest. From the sitting position, the participant should stand up completely and sit down completely at the start of the signal. This is repeated for 30 seconds. Count up the total number of completed chair stands. In case the participant complete a full stand from a sitting position, when the time is finished, the final stand is count in the total. Okay. मतलब इसमें जो मैंने बताया कि जो हमने यहाँ पे देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें ही सारा चीज़ बता दिया था कि आपको अगेंस्ट द वॉल आपकी चेयर रखनी है, आपको मिडल ऑफ द चेयर के मिडल में बैठना है. उसके बाद में आपके जो पैर होने चाहिए फ्लैट होने चाहिए आपको जब खड़े होना है. द आर्म शुड बी क्रॉस. आपके जो हाथ होंगे वो क्रॉस होंगे शोल्डर के, राइट और लेफ्ट के अगर होगा तो क्रॉस होंगे. फिर सिटिंग पोजीशन, द पार्टिसिपेशन शुड रिपीट 30 सेकेंड. मतलब आपको 30 सेकेंड तक यही स्टैंड करना है और बैठना है. जब कब करना है, जब वो स्टार्ट का सिग्नल दे तब. ओके, उसके बाद में 30 सेकंड तक काउंट आउट टोटल नंबर ऑफ द चेयर स्टैंड. ओके, आपको 30 सेकंड में कितने नंबर पर आप बैठते हैं और खड़े होते हैं वो स्टैंड एक काउंट होगा. ओके, आपने बैठा और उठा वो 1 काउंट होगा. ओके, इन केस द पार्टिसिपेंट हैज़ कंप्लीट अ फुल स्टैंड ऑफ द सिटिंग पोजिशन वेन एवर द टाइम विल फिनिश द फाइनल स्टैंड इज काउंट इन द टोटल. ओके, मतलब इनकेस अगर पार्टिसिपेशन ने फुल स्टैंड कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया जितने इसमें करने हैं, उसके बाद में वो कर रहा है तो वो फाइनल स्कोर काउंट होगा. ओके, अब बात करते हैं स्कोरिंग की. इसमें स्कोरिंग कैसा होगा. द स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ द कंप्लीट चेयर स्टैंड ड्यूरिंग द गिवन 30 सेकेंड. ओके, मतलब जो 30 सेकेंड के अंदर जो आप भी बैठेंगे और खड़े होंगे, सिट एंड अप करेंगे, तो वो 30 सेकेंड में काउंट होगा. Okay, the following timetable show the recommended ranges for the test for this test different age group. मतलब ये टाइम टेबल के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या रेंज होने चाहिए और क्या क्या डिफरेंसेस एज ग्रुप के अंदर है, उस हिसाब से उनका किया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट में देखते हैं नॉर्म्स ऑफ फॉर मेंस. ओके, तो इसमें लेफ्ट में एज लिखा है, सेकंड कॉलम में बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबाव एवरेज. ओके, तो एज अगर 60 होती है तो अगर उन्होंने 40 किया है, ओके, तो 40 बिलो हो गया, क्योंकि 30 सेकंड में ऑलमोस्ट 14 बहुत कम है, तो इसलिए उनका एवरेज होना चाहिए 14 से कम नहीं होना चाहिए, 14 to 19 होना चाहिए और नॉर्मल एवरेज होगा. अगर वो 19 से ज़्यादा करते हैं तो उनका अबाव एवरेज, मतलब उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, लेग स्ट्रेंथ. ओके, तो ऐसे ही अलग अलग एज दी है, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79. ओके, तो अलग अलग एज ग्रुप में बिलो एवरेज दिया है कि मतलब 7 से अगर कम किया है 90 to 94 एज ग्रुप में तो वो कम है. 7 to 12 किया है तो वो एवरेज है, क्योंकि उस टाइम के 90 to 94 एज के बिटवीन बहुत सारी मसल्स ऐसी होती है जो हमारे बहुत कम काम करती है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं नॉर्म्स फॉर वुमेन्स राइट साइड में. ओके, तो अगर इसमें देखा जाए तो 60 to 64 में अगर बिलो एवरेज अगर 12 से भी कम हो तो ये बिलो एवरेज होगा, और एवरेज होगा 12 to 17 के अगर बीच में करते हैं तो एवरेज होगा. एंड अबाव एवरेज अगर 17 से कोई ज़्यादा करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी लेग स्ट्रेंथ है. ओके, तो ये हुआ हमारा पहला. अब बात करते हैं सेकंड. सेकंड इज आर्म कर्ल टेस्ट. आर्म कर्ल जिस हम बोलते हैं कि बाइसेप्स करना. ओके, बट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या है वो पढ़ते हैं. द आर्म कर्ल टेस्ट इज़ द टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ. मतलब अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए आर्म कर्ल टेस्ट होता है सीनियर सिटीज़न के लिए. ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ द सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट. ये डिज़ाइन टू द फंक्शनल फिटनेस ऑफ द एज पीपल. मतलब ये एज पीपल के लिए फंक्शनल फिटनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है.
और सीनियर सिटीज़न का एक पार्ट है ये आर्म कर्ल। ओके, तो इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे करना है, तो इसको मैं प्रॉपरली आपको बता देता हूँ। पहले इसका पर्पज़ क्या है। The main purpose of this test is to assess the upper body strength and endurance which is required for performing household and other activity involving lifting and carrying thing। मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या है कि अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो भी होता है, जैसे हाउस होल्ड वर्क में अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें लिफ्ट करना या कुछ चीज़ उठाना, ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो उस चीज़ को ये सीनियर सिटीज़न जो इजीली कर सके इसलिए टेस्ट किया जाता है। ओके, इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए। 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन एंड 8 पाउंड वेट फॉर मैन, और चेयर विदाउट आर्म्स एंड स्टॉप वॉच। ओके, मतलब 5 पाउंड का वेट होना चाहिए, जो हम 5 kg तो नहीं कहते, 5 पाउंड कम होता है किलो के हिसाब से। ओके, तो ये वेट लेना है एंड 8 पाउंड होना चाहिए मैन का। ओके, और जो ऐसी चेयर होनी चाहिए जो साइड में जिसके आर्म्स ना हो, और स्टॉप वॉच, ये इक्विपमेंट रिक्वायर होती है। अब उसके बाद में इसका प्रोसीजर देखते हैं। द एम ऑफ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द आर्म कर्ल दैट वन कैन कंप्लीट इन 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स कितने होते हैं उसको फाइंड करना है। ओके, आर्म कर्ल इज परफॉर्म विद अ डोमिनेंट आर्म साइड। डोमिनेंट आर्म साइड क्या है, जो आप रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे राइटी हो गए तो राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, द participants sit on the chair, hold the weight in hand using a suitcase grip। ओके, सूटकेस ग्रिप, ऐसे सूटकेस ऐसे उठाते हैं वैसी ग्रिप आपको यूज़ करनी है। आपको चेयर पे बैठना है और आपको वेट को होल्ड करना है। इट मीन्स द पाम शुड बी फेसिंग टूवर्ड द बॉडी, द आर्म शुड बी इन वर्टिकल डाउनवर्ड पोजिशन, द अपर आर्म शुड नॉट मूव बट लोअर आर्म शुड मूव freely। Curl the arm up through a complete range of motion, gradually keeping the palm up। When the arm is lowered through the complete range of motion, gradually return to starting position। The arm should be completely bent and completely straightened at the elbow। This complete action should be repeated by the participation as many times as possible within 30 seconds। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आर्म है आपको क्या करना है, नॉर्मल ग्रिप लेनी है जैसे आप सूटकेस उठा रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है, और आपके जब उठा रहे हैं तो आपका पाम का फेस आपके फेस की तरफ होना चाहिए। ओके, जैसे ही आप इसको उठा रहे हैं तो आपका लोअर बॉडी का रेंज ऑफ मोशन, मतलब आपके हाथ का रेंज जितना है उतना मोशन में होना चाहिए। और उसके बाद में आपको वो उठाना है तो आपके जो एल्बोज है वो आपके साइड में ही रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा। ओके, और आर्म जो होगा वो कम्प्लीटली बैंड होंगे जहाँ तक उसका मोशन है। उसके बाद में आपको यही चीज़ रिपीट करनी है जितनी बार आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। ओके, जिसको हम बाइसेप कर्ल भी कहेंगे। ओके, बाइसेप कहेंगे कि बाइसेप हम कर रहे हैं जैसे वीडियो में बताया जाता है या हम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आर्म कर्ल टेस्ट, ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है सीनियर सिटीजन के। ओके, अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग पे। द स्कोरिंग इज अ टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल इज परफॉर्म विद इन द 30 सेकेंड्स ड्यूरेशन। 30 सेकेंड में कितना 30 सेकेंड के ड्यूरेशन में कितना नंबर ऑफ आर्म कर्ल किया वो इसमें मेज़र किया जाएगा उसका स्कोर के हिसाब से। ओके, तो मेंस के लिए है यहाँ पे फर्स्ट बता देता हूँ 60 to 64 के लिए, एज 60 to 64 के लिए। अगर 16 से कम है, बिलो है, तो वो बिलो एवरेज होगा। अगर वो 16 to 22 में है तो वो एवरेज अच्छा एवरेज होगा। देन अच्छा और ज़्यादा अच्छा अपर बॉडी स्ट्रेंथ होगा तो वो अबव एवरेज 22 से ज़्यादा वो होगा। एंड देन वुमेन में भी सेम कि एज 60 to 64 में उनका जो अलग है 13 कम है, 3 कम है वहाँ पे। अगर 13 से कम होता है तो उनका एकदम एवरेज बिलो होगा, बिलो एवरेज होगा। 13 to 19 में है तो उनका एवरेज अच्छा होगा, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। और 19 से अप होगा तो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड टेस्ट में बताऊंगा क्योंकि इसमें 6 टेस्ट हैं। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं
तीसरे टेस्ट की, जिसका नाम है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ओके, ये सारे टेस्ट जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए बनाए गए हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करने के लिए। तो पहले इसका देखते हैं कि पर्पस क्या है इसका। ओके, टू एक्सेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड पोस्चर, नॉर्मल जेट पैटर्न एंड वेरियस मोबिलिटी टास्क सच एज गेटिंग इन आउट एंड बाथ और टर्ब एंड कार। ओके, मतलब इसका पर्पस ये है कि ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करता है, जो आपके गुड पोस्चर, नॉर्मल जॉइंट पैटर्न और आपकी मोबिलिटी टास्क जो होते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अब आपको बाथ टब से बाहर निकलना है, कार में जाना है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसका ये पर्पज़ है। तो इसका इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? इक्विपमेंट रिक्वायर्ड: रूलर, अ चेयर विथ स्ट्रेट बैक, अप्रॉक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर हाइट। ओके, तो पहले तो हमें देखना है कि 44 सेंटीमीटर हाइट की स्ट्रेट चेयर होनी चाहिए, जिसमें हमें स्ट्रेट बैठना है, ना कि अपने बैक को पीछे से एकदम स्ट्रेट बिठा के रखना है। ओके, अब इसका प्रोसीजर क्या है? The participant sits on the edge of the chair, keep against the wall with safety purpose. Okay, पहले तो पार्टिसिपेशन को अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट ही बिठाना है, ताकि अगर चेयर सेफ्टी पर्पस के लिए कि वॉल के पीछे अगर कुछ होता है या आप गिर जाते हो तो वो चेयर हिलेगी नहीं, वहाँ से वॉल पे अटक जाएगी। ओके, 1 foot should remain flat on the floor while the other leg should एक्सटेंड फॉरवर्ड विद द नी स्ट्रेट पोजीशन। ओके, पहले तो क्या करना है, आपको एक लेग आपको आगे करना है और वो नी के साथ पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, और जो दूसरा पैर है, जो इसमें लेफ़्ट फुट जो है स्ट्रेट दिखा रहा है पिक्चर में, एंड राइट फुट है वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है राइट फुट जो है वो जो बैंड है, एक फुट यहाँ पे स्ट्रेट है, दूसरा फुट वहाँ पे बैंड है, वो 90 डिग्री एंगल पे है। ओके, should bend in 90 degree. Place one hand on the top of the other, which tips with the middle finger at the same level. Instruction: the participation in inhale this as he exhale. Reach forward toward the toe by bending at the hip. मतलब क्या करना है कि टॉप ऑफ द जब टिप्स है, मिडल फिंगर्स है, उसको सेम टाइम पे टच करने की ट्राई करनी है। इनहेल करना है, अंदर सांस लेनी है, टच करना है, एक्सेल करना है और फॉरवर्ड जाने की ट्राई करनी है, जिससे आपका हिप को बैंड करने की ट्राई करनी है। ओके, हिज बैक शुड बी स्ट्रेट एंड हेड अप। मतलब आप जब ये कर रहे हैं तो आपका बैक एकदम स्ट्रेट होगा, आपका बैक ऐसे बैंड नहीं होगा। ओके, बैक स्ट्रेट रखना है, उसके बाद में वहाँ से ही आपको मूव करना है और आपका हेड भी अप रहेगा। अवॉइड एनी जर्क और बाउंस द नेवर स्ट्रेच टू मच। ओके, आप अगर जर्क और बाउंस करते हैं तो वो ज़्यादा जोर से आपको स्ट्रेच नहीं होगा। ओके, और आपको शायद इंजरी भी हो सकती है। कीप द नी स्ट्रेट एंड होल्ड द रीच ऑफ 2 सेकेंड। ओके, आपके नीज को आपको स्ट्रेट रखना है और आपको रीच करने की ट्राई करनी है 2 सेकेंड के अंदर। द डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड द टोज। ओके, जो आपके जो मेज़र होंगे वो आपके जो थंब का है, पैर का जो थंब है, टो है, पैर का जो टो है हमारा, उससे और आपके हाथ के डिस्टेंस से वो मेज़र होगा। ओके, इफ़ द फिंगर टिप्स टच द टोज द क्रॉस स्कोर इज़ 0। मतलब अगर फिंगर टिप जो है आपको टो को टच कर जाती है, मतलब वो फिट हो, ओके, तो स्कोर क्या होगा? 0 होगा। ओके, क्योंकि उसके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है हाथ और टो के बीच में। अगर हमारा जो पैर का टो है, थंब है, उस पर हमारा हाथ टच हो जाता है नी को बेंड किए बिना, तो स्कोर वो 0, क्योंकि आप अच्छे फ्लेक्सिबल हो। इसमें दिख रहा है कि इसमें टच नहीं हुआ है, तो ये मेज़र करेंगे इतने एरिया को, कि जितना एरिया जहाँ पे फिंगर टिप्स एंड टोज़ का जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, इतना एरिया मेज़र होगा। एंड देन अगर अगर हाथ जो है वो टोज़ को टच हो जाता है तो स्कोर 0 होगा। ओके, इफ़ they do not touch, measure the distance between the finger and should toe, negative score. If they overlap, measure the distance, positive score. मतलब अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो ये पॉजिटिव स्कोर में गिना जाएगा, फिर उनको इतना मेज़र करना पड़ेगा। ओके, स्कोरिंग सिस्टम क्या है? द स्कोर इज नोटेड डाउन द नियरेस्ट हाफ इंचेस और 1 सेंटीमीटर एज द डिस्टेंस रीच either a negative or positive score.
ओके। द फॉलोइंग टाइम टेबल शो द रिकमेंडेड नॉर्म ईच इज द डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग स्कोर पोजीशंस है। तो 60 ईयर्स के बाद ही ये टेस्ट लिया जाता है, मतलब जिसकी 60 साल है उनके लिए है, 60 साल से ज़्यादा के लिए जिसके इसके लिए उनके लिए ये टेस्ट होगा। तो मेंस के इंचेस के लिए बिलो होगा -25, ओके। अगर अगर 2.5 से ज़्यादा -25 होगा, 2.5 होगा तो ये बिलो होगा, तो ये बिलो एवरेज होगा। और -2.5 to 4 सेंटीमीटर होगा, सॉरी इंचेस होगा, तो ये एवरेज में गिना जाएगा, ओके। कि मतलब उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं है। अगर ये 4.0 से ज़्यादा होगा तो अबाव एवरेज गिना जाएगा, ओके। सेम वुमेन्स में भी सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 60 to 64 एज ग्रुप के लिए, माइनस अगर 0.025 कम होगा तो बिलो एवरेज होगा, -0.5 to 5.0 के बीच में होगा तो एवरेज होगा, एंड अबाव एवरेज होगा 5.0, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ टेस्ट की, बैक स्क्रैच टेस्ट, ओके। बैक स्ट्रेच क्या है, ओके। इसका पर्पस है, दिस टेस्ट हेल्प असेस द अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। मतलब इसका मेन जो है पर्पस कि ये अपर बॉडी जो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेज़र करता है। कभी कभी हम हमारे बैक पे हाथ पहुंच नहीं पाता है, ओके। तो ये मेज़र करता है हमारी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, which is essential for a person to perform various jobs such as combing hair, okay, combing hair, आप जब अपने बाल बना रहे थे, putting on the overhead garments, okay, reach over seat belt, okay। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो अपने सीट बेल्ट के टाइम पे ये, ओके। तो ये सारी चीज़ें बैक स्ट्रेच में आता है, ओके। तो इक्विपमेंट इसमें क्या रिक्वायर है, तो रूलर, आपको सिर्फ स्केल चाहिए, ओके, कि कितना मेज़र बाकी है। प्रोसीजर क्या है, द टेस्ट इज परफॉर्म इज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन, कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड लोअर इट डाउन gradually over the shoulder and reach as far as possible at the middle of the your back। मतलब आपको क्या करना है, आपको फिर सीधे खड़े रहना है स्टैंडिंग पोजीशन में, और आपके जो हाथ हैं वो पीछे लेके जाने हैं मिडल ऑफ द बैक पे। योर पाम शुड टच योर बॉडी एंड द फिंगर शुड बी डाउनवर्ड, ओके। मतलब जो आपके पाम होंगे वो राइट हैंड के पाम होंगे, वो आपके शोल्डर पीछे जो है बैक पे टच होंगे, ओके। Then carry your other arm behind your back with palm facing upward, of the finger facing upward, and try to reach as far as possible in other order to touch overlap the middle finger of the other hand. Finger should be elegant, measure the distance between the tips of the fingers. इफ़ द फिंगर टिप टच द स्कोर 0, मतलब इसमें भी सेम है कि आपको क्या करना है, अगर राइट हैंड तो आपको लेके आना है, उसके पाम टच होने चाहिए आपके पीछे से, जिसमें पिक्चर में दिखा रहा है कि जैसे राइट हैंड ऊपर से आया है तो उसके पाम पीछे से टच होंगे। लेफ्ट हैंड जो नीचे से आएगा उसका जो पाम का उल्टा जो पार्ट है, पाम का अपोजिट पार्ट, वो हमारे बैक को टच होगा, एंड आपको ट्राई करना है कि टच करने की, ओके। अगर ये टच हो जाता है, ओके, दोनों फिंगर्स टच हो जाते तो स्कोर वॉज 0, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास। अगर दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर टिप्स, नेगेटिव स्कोर। अगर उन्होंने टच कर लिया है तो ये मेज़र नहीं होगा, ये नेगेटिव स्कोर आएगा। इफ़ दे ओवरलिप मेजर द डिस्टेंस, पॉजिटिव स्कोर। मतलब उसके बीच में अगर कोई जगह बचती है या बिटवीन डिस्टेंस रह जाता है तो वो पॉजिटिव स्कोर में आएगा। लेट द पार्टिसिपेशन प्रैक्टिस ट्वाइस एंड देन 2 ट्रायल बी कंडक्ट, ओके। तो ये 2 बार इसको कंडक्ट किया जाएगा, पार्टिसिपेशन को प्रैक्टिस 2 बार की जाएगी, उसके बाद 2 बार ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। द सेम जो हमने इसके पहले भी जो किया, इसके पहले हमने देखा चेस्ट फिट एंड रिच टेस्ट, इसमें भी 2 चांस मिलेंगे, 2 चांस के बाद आपको इसमें स्कोर बता जाएगा जो सबसे अच्छा होगा, और इसमें भी सेम 2 चांस आपको मिलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ट्रायल। स्कोरिंग क्या है, रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ द 2 ट्रायल एट द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ हाफ इंच, ओके। मतलब ये हाफ इंच के बीच में जो भी 2 ट्रायल होंगे सबसे ज़्यादा जो अच्छा होगा वो मेज़र किया जाएगा, ओके।
तो मेंस में है कि अगर 60 to 64 की एज में है, अगर वो 6.5 के से ज़्यादा है, ठीक है, 6.5 से ज़्यादा है तो वो बिलो एवरेज आएगा, और एवरेज आएगा 6.5 to 0। अगर इसके बीच में होता है तो बहुत अच्छा है, एवरेज है। अगर 0 से भी ज़्यादा हमारे हाथ के ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पाम बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, तो उससे भी ज़्यादा है तो अबव एवरेज, तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है शोल्डर की। ओके, द सेम वॉज वुमेंस में देखेंगे तो 60 to 64 की एज में अगर 3.0 से ज़्यादा होता है मेज़रमेंट, ओके, तो वो क्या होगा, बिलो एवरेज होगा। तो एवरेज क्या होगा, 3.0 to 1.5, ठीक है। अगर इसके बीच में होता है तो ये एवरेज है। अगर ये अब 1.5 होता है, 1.5 से भी कम होता है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, अब बात करते हैं 8 फुट गो एंड अप, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट की। ओके, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट क्या है कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस कोऑर्डिनेशन द एजिलिटी इन एज पीपल। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन असेस करता है जो एजेड पीपल होते हैं, ओल्ड मैन और वुमेन होते हैं, उनकी एजिलिटी को मेज़र करता है, कोऑर्डिनेशन को चेक करता है कि इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेशन की अच्छे हैं कि नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसका पर्पस क्या है। फर्स्ट, द टेस्ट हेल्प टू evaluate speed, agility and balance of a person while moving. These are important factors in performing job which require quick moving, such as getting off bus in time to answer the phone, etc. ओके, तो फर्स्ट जो है इसका पर्पज़ ये है कि जो ये टेस्ट हेल्प करता है जो पर्सन होते हैं उनकी स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को वाइल मूविंग, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं, ये मेज़र करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब वो जॉब पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती है कि क्यों आप मूवमेंट करेंगे, सच आपको बहुत जल्दी बस में चढ़ना है ऑन टाइम पे, ओके, और वहीं पे आप मूव करते करते आपको फ़ोन आंसर करना है, तो उस टाइम पे 60 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें मेज़र करने के लिए, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस के मेज़र करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट्स हम रिक्वायर देख लेते हैं। और चेयर विद स्ट्रेट बैक होनी चाहिए चेयर की, अबाउट 44 सेंटीमीटर हाइट की उसका हाइट होना चाहिए। ओके, स्टॉप वॉच चाहिए, कोन मार्कर, यहाँ पे कोन मार्कर दिख रहा है यहाँ पे, मेजरिंग टैप एंड एन एरिया विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब ऐसा एक स्पेस चाहिए जहाँ पे कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, प्रोसीजर क्या है, कीप अ चेयर नेक्स्ट टू द वॉल एंड द प्लेस एंड कोन ऑफ मार्कर 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर। मतलब कि एक चेयर रखना होगा अपोजिट द वॉल के अपोजिट, उसके बाद में एक कोन रखना है 8 फीट दूर फ्रंट ऑफ द चेयर, चेयर के सामने 8 फीट दूर जो चेयर कोन रखना है। द पार्टिसिपेंट इज इनिशियली कंप्लीट सीटेड हैंड रेस्टिंग ऑन द नी एंड द फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑन द कमांड गो। मतलब जब वो नॉर्मली क्या करना है, उनको सीट पे बैठना है और उनको नॉर्मली नीज़ को रिलैक्स रखना है, फीट को फ्लैट रखना है ग्राउंड पे, और अपने हाथ को अपने नीज़ पे रेस्ट पे पोजीशन पे रखना है। जब कमांड गो का आता है, स्टॉप वॉच स्विच एंड द पार्टिसिपेशन स्टैंड एंड वॉक। ओके, जैसे ही कमांड गो का आएगा तो स्टॉप वॉच क्या होगा, स्विच हो जाएगा और पार्टिसिपेशन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। बट ओनली वॉक, नो रनिंग एट ऑल, as quickly as possible toward the cone, turn around and return to the chair to sit down। मतलब कि आपको रन नहीं, दौड़ना नहीं है, आपको तुरंत वॉक करना है। ओके, जितना क्विकली पॉसिबल है कोन के सामने, एंड उससे रिटर्न आके, टर्न अराउंड, उसे घूम के और रिटर्न द चेयर के पास आके आपको बैठ जाना है। टाइम इज नोटेड एज ही सिट डाउन ऑन द चेयर, ट्रू टाइल इज गिवन पर पार्टिसिपेशन। मतलब ये जितना भी इस टाइम में ये चीज़ करने में आपको जितना टाइम लग जाएगा वो नोटेड होगा और हर पार्टिसिपेशन को 2 चांस मिलेगा। ओके, अब इसका स्कोरिंग क्या होगा, द बेस्ट टाइल इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 1 and 10 सेकेंड, द
टेबल शो द रिकमेंडेड नॉर्म एंड रेंज ऑफ सेकंड टेस्ट इन डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्या क्या नॉर्म्स एंड रिकमेंडेशन है वो टेबल में दिखाया है, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है वो रिकॉर्डेड होगा। ओके, अगर 60 to 64 की एज में 5.6 सेकेंड्स लगते हैं, ओके सेकेंड्स लगते हैं 5.6 सेकेंड्स, ओके 8 फुट में 5.5 सेकेंड्स, यहाँ अगर 8-9 सेकेंड में कोई 100 मीटर रन कर सकता है, ओके ओके, तो 5.6 सेकेंड में आप आराम से मूव करके 8 फुट में आ सकते हैं। ओके, तो 5.6 सेकेंड्स में अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो बिलो एवरेज है। एवरेज क्या होगा 5.6 टू उसके कम 3.8 में अगर उसके बीच में होता है तो ये एवरेज स्कोर होगा। एंड अबाउ 3.8 से भी कम हमने सेकंड्स लिए हैं तो वो अबाव एवरेज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एजिलिटी है। ओके, एंड वुमेन्स में देखते हैं, फीमेल्स में देखते हैं 60 to 64 की एज ग्रुप में अगर 6.0 से ज़्यादा होता है ये, ओके ठीक है, ज़्यादा होता है तो ये बिलो एवरेज माना जाएगा। 6.0 टू 4.4 के बीच में होता है तो एवरेज माना जाएगा। एंड अबाउ 4.4 से कम होता है और ज़्यादा कम होता है तो अबाव एवरेज माना जाएगा। ओके, तो मतलब इसकी इनकी एजिलिटी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट टेस्ट जो है इसमें रिकली एंड जॉन्स में 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है? द 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिज़ाइन टू द टेस्ट ऑफ फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब उनके फंक्शनल फिटनेस को मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, वॉक टेस्ट है, रन टेस्ट नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है, दिस इज अ टेस्ट हेल्प टू असेस द एरोबिक फिटनेस और aerobic endurance of the person, which is essential component for walking distance, stair climbing, stopping, sightseeing etc. ओके, तो मतलब एरोबिक फिटनेस क्या है? एरोबिक फिटनेस मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक करनी पड़ती है वो एरोबिक, और अनएरोबिक जो शॉर्ट हमें करना होता है, अगर 100 मीटर रन करना है तो हमें शॉर्ट तुरंत एनर्जी चाहिए और उसको अनएरोबिक कहेंगे 100 मीटर रन को। ओके, और अगर मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन करना है, मुझे 10,000 भागना है, 5,000 रनिंग करनी है, 5,000 मीटर, तो उसके लिए मुझे क्या है? एरोबिक फिटनेस चाहिए। ओके, एरोबिक एंडोरेंस चाहिए। तो वो मेज़र करने के लिए पर्सन की कंपोनेंट्स की, तो उसको वॉकिंग डिस्टेंस में क्या किया है उसको अलग तरीके से। तो ये चीज़ें हमारी एसेंटाइल लाइफ में भी काम आती है, जैसे हमें सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, अगर एज 60 ईयर्स हो गई तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में, स्टायर क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम होता है, शॉपिंग में जाते हैं तो भी वो स्लोली सारी चीज़ें करते हैं, अगर या साइड कोई चीज़ें देख रहे हैं तो भी वो स्लोली करते हैं क्योंकि एज मैटर करती है इसमें। ओके, तो वो मेज़र करने के लिए ये टेस्ट करवाया गया है। ओके, एक इक्विपमेंट रिक्वायर क्या है? मेजरिंग टेप और स्टॉप वॉच। ओके, पहले तो एक मेजर टेप चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ओके, अब इसका देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ कोर्स इज मार्क 45.72 मीटर। ओके, मतलब 45.72 मीटर मतलब ये 50 यार्ड होगा। ओके, इन अ रेक्टेंगुलर एरिया 20 × 5 यार्ड। ओके, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है 20 मीटर यहाँ पे, एंड देन 5 एंड वापस से 20 एंड 5। ओके, तो 20 यहाँ पे जो लॉन्ग एरिया है वो 20 है, 20 यार्ड्स है, 20 40 एंड 5 यार्ड जो है वो छोटा एरिया है। तो ये 50 यार्ड्स का एक एरिया है। 5 यार्ड्स विच कोन प्लेस इन रेगुलर इंटरवल टू इंडिकेट द डिस्टेंस कर्व। ओके, मतलब ये ऐसे ही के कोन रखे, यहाँ पे जो 4 एरिया दिख रहे हैं इसमें कॉर्नर में वो कोन्स रखे हैं। ओके, तो ये अपना कर्व है। ओके, efforts are made to walk maximum distance as quick as possible in 6 मिनट, मतलब आपको ऐसा एफर्ट करना है कि 6 मिनट में आप कितना आप क्विक एज पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, और प्रैक्टिस ट्रायल इज गिवन टू पार्टिसिपेशन, मतलब प्रैक्टिस ट्रायल उनको देना होगा कि पार्टिसिपेशन देख सके या वो खुद करके एक बार देख सके। हाउ मैनी स्टॉप एनी टाइम इफ ही सी डिज़ायर, मतलब वो कभी भी कोई भी टाइम पे अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो वो स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये है ये 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 मिनट इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट मीटर। ओके,
मतलब अगर कितना मिनट में ये चीज़ें कंप्लीट की हैं वो मेजर्ड होगा। ओके, तो देखते हैं कि ये 60 to 64 की यह एज में अगर 6.610 ओके यार्ड्स 6.610 यार्ड्स में हो गया। ओके, तो ये मीटर में काउंट होगा, 610 यार्ड्स हो गया। 6 से कम होता है, अगर इससे कम किया है तो बिलो एवरेज है। अगर 610 to 735 है तो एवरेज है, बहुत अच्छा डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है। अगर 735 से ज़्यादा है तो अबव एवरेज है, मतलब ये इनकी जो वॉकिंग डिस्टेंस है, एजिलिटी है, जो पर्पस है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। फीमेल्स में दिखते हैं इन यार्ड्स में 60 to 64 की एज में 545 अगर उससे कम रहा तो ये बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज है। अगर 545 to 660 के बीच में रहा यार्ड्स, अगर इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है तो एवरेज रहा। अगर 660 से और ज़्यादा रहा यार्ड्स में उन्होंने कंप्लीट किया है डिस्टेंस तो ये बहुत अच्छा रहा। ओके, तो ये हमारा टेस्ट आज फिनिश होता है। ये टॉपिक नंबर 4 था। अब टॉपिक नंबर 3 अभी हमारा बाकी है। ओके, हमने कराया था रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ये करवाया है जिसमें ये 6 टेस्ट थे। चेस्ट एंड टेस्ट एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, चेयर सिट एंड रीच फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। ओके, ये हमने पूरा किया है इस टॉपिक के साथ ये वीडियो में।